ऊपर इस साइड हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जिनका मेडिकल नहीं हुआ है और जिनका री मेडिकल होना है, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मेरा कल ही री मेडिकल हुआ है, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से री मेडिकल होने वाला है और क्या क्या चेक होता है। वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि कोई भी डाउट आपका रह नहीं पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा री मेडिकल हुआ है और मैं 4 साल से जॉब कर रहा हूं रेलवे में। देखिए, जिस तरह से ज्वाइनिंग के समय पर मेरा मेडिकल हुआ था, सेम उसी तरह से मेरा री मेडिकल हुआ है। यानी कि जो जो चेक हुआ था वही अब चेक हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मेरा 4 साल बाद री मेडिकल क्यों हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, रेलवे में जितने भी एम्प्लॉय भर्ती होंगे, उन सभी एम्प्लॉय का हर 4 साल बाद री मेडिकल होता है। यानी कि हर 4 साल बाद आपका री मेडिकल होगा। और री मेडिकल में आपका जो, जैसे आपका A2 आया है, A3 आया है, या फिर B1 आया है, B2 आया है, जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है, फिर वही ही चेक किया जाता है। अगर उससे लो हो जाएगा आपका, यानी कि आपका पहले A3 था, अब आपका B1 आ गया, B2 आ गया, तो फिर वहाँ से आपका मेडिकल चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मेरा पहले A3 मेडिकल था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और अब भी मेरा A3 के लिए री मेडिकल हुआ है। इस बार भी मेरा जो मेडिकल हुआ है री मेडिकल, इसमें भी मेरा A3 आया है। यानी कि मेरे मेडिकल में कोई भी डिफरेंस अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये री मेडिकल होगा कहाँ। देखिए, जिस जोन में आप भर्ती हो जाएंगे, जिस डिवीजन के अंतर्गत आप भर्ती होंगे, तो उस डिवीजन में ही आपका री मेडिकल होगा। तो देखिए, मेरा सिलेक्शन मुरादाबाद डिवीजन में है, तो जो मेरा री मेडिकल हुआ है, ये भी हुआ है मुरादाबाद डिवीजन में। तो मुरादाबाद में मेरा री मेडिकल हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तब भी मेरा जो मेडिकल हुआ था वो मुरादाबाद में ही हुआ था, और अब भी मुरादाबाद में ही हुआ है। तो देखिए, वहाँ क्या क्या होता है, देखिए कैसे कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए, जो नई भर्ती है उनका भी यही चेकअप होगा। लेकिन होता क्या है कि जब री मेडिकल होता है, तो आपके कुछ चीज़ छोड़ दी जाती हैं, वो चेक नहीं होती हैं। जैसे कि फाइल्स हो गई, हाइड्रोसील हो गई, ये आपका री मेडिकल में चेक नहीं होता है। ये केवल आप जब ज्वाइनिंग होंगे, पहली बार भर्ती होंगे, जब मेडिकल होता है तभी चेक होता है। बाद बाकी हाइड्रोसील और फाइल्स और जो चेस्ट का एक्सरा होता है, ये स्टार्टिंग में होता है, ये बाद में आपका चेक नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपकी किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग है, तो जो आपका ऑफिस लगता है, वहाँ से आपको एक मेडिकल मेमो मिलता है। और उस मेडिकल मेमो को लेकर के ही आपको अपने जो जहाँ डिवीज़न है आपका, वहाँ आपको री मेडिकल के लिए जाना होता है। तो मैं भी मुरादाबाद गया। तो सबसे पहले वहाँ क्या हुआ, सबसे पहले हमने मेमो जमा कर दिया। और मेमो जमा करने के बाद में वहाँ से एक स्लिप काट के दी। और स्लिप सबसे पहले किसकी थी, स्लिप थी कोविड चेक की। यानी कि सबसे पहले वो हमारा कोरोना टेस्ट करा रहे थे। तो सबसे पहले हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट होने के बाद में वहाँ से हम, यानी कि हमारा नेगेटिव आया, पॉजिटिव किसी का भी नहीं था। हम 20-25 लड़के थे, तो सभी का नेगेटिव भी था, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया था। तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि यूरिन टेस्ट के लिए हमें एक पर्ची दी गई, स्लिप दी गई। तो हम फिर यूरिन टेस्ट कराने चले गए। फिर वहाँ हमारा यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट के बाद में देखिए, एक ब्लैक रूम होता है, यहाँ पर आपकी आइज टेस्ट होती हैं। तो फिर उसके बाद में हम जितने भी लड़के थे, 10-10 करके बुला रहे थे, 10 लड़के पहले, फिर 10 लड़के। तो इस हिसाब से आपको उस रूम में ले जाया गया। यहाँ पर आपकी आंखों की जांच की जाती है। और आंखों की जांच क्या क्या हुई वहाँ पर, तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले एक किताब थी वहाँ, वो किताब में क्या होता है, सबसे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ऊपर 2 लाइन, फिर उससे छोटे अक्षरों में 2 लाइन होती हैं, फिर उससे छोटे अक्षरों में 2 लाइन होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटे में वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपने वो पढ़ दिया, तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं, छोटी वाली लास्ट वाली लाइन आपसे नहीं पड़ेगी, तो उससे ऊपर वाली पढ़वाएंगे, फिर उससे ऊपर वाली पढ़वाएंगे, फिर उससे ऊपर वाली पढ़वाएंगे। तो जो आपकी आंखों का नियर विजन का टेस्ट होता है, तो इस तरह से आपकी नियर विजन का टेस्ट हो जाता है। इसके बाद में एक किताब होती है, उसमें देखिए बूंद बूंद सी होती हैं, उसमें लिखा रहता है छुपे, यानी कि छुपे से अक्षर होते हैं। 6 का बना हुआ होता है, दाने दाने, यानी कलर में वहाँ पर बना हुआ होता है 6, 52, 53, यानी कि कुछ भी उसमें लिखा हुआ होता है। तो फिर वहाँ पर वो हमसे पढ़ाया जाता है। वो क्या करते हैं, उसको पलटते जाते हैं और आपसे वहाँ पूछते रहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको वहाँ पर सही सही बताना होता है। तो फिर उसके बाद होता है एक C, यानी कि आपको 10 मीटर की दूरी पर बैठा दिया जाता है। और इस तरह से वहाँ पर एक C बना हुआ होता है।
और उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ होता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो इसका सी का मुंह है वो अप में है, डाउन में है, लेफ्ट में है या राइट में है, तो वो आपको बताना होता है। वो उसके बाद में देखिए आपका एक एक आंख का चेक होता है, यानी कि एक आंख जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं वो आपकी एक आंख छुपा लेते हैं, फिर एक आंख से आपको बताना होता है कि उस सी का मुंह किधर है। फिर आपकी जिस आंख से आपने बता दिया फिर उस आंख को छिपा लिया जाता है, फिर इस आंख से पूछा जाता है। आपकी हो सकता है किसी की एक आंख A2 हो और एक आंख A3 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा चेक हुआ यहाँ पर। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी सी दिखाई जाती है। अगर आपने उसको बता दिया तो आपको और कोई सी नहीं दिखाई जाती है। अगर आपने वो छोटी सी में मिस्टेक कर दी तो फिर वो थोड़ी बड़ी वाली दिखाई जाएगी। अगर वो भी आप नहीं बता पाए तो फिर बड़ी वाली दिखाई जाएगी। तो इस तरह से वो क्रम वाइज आपको, यानी छोटा फिर बड़ा, जब तक आप उसको सही नहीं बता पाते हैं जब तक वो आपको दिखाते हैं। इसके बाद आप अगर तब भी नहीं बता पाते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है आप पहले चश्मा बनवाइए। चश्मा बनाने के बाद में फिर से आपका डिस्टेंस विजन का चेकअप होता है। तो इस तरह से वो चश्मा बनाने के लिए बोल देते हैं, फिर आप चश्मा बनवा लाइए और उसके बाद आप अपनी आंखों का टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यानी कि ये चेक होने के बाद में जो होता है उसके बाद में होता है कि उसी कमरे में आपको लाइट दिखाई जाती है। लाइट बहुत बारीक होती है। वहाँ होता क्या है कि जो कमरा होता है पूरा ब्लैक ब्लैक वाला, उसमें पूरी लाइट बंद कर दी जाती है, यानी पूरा गुपा गुप अंधेरा हो जाता है। फिर क्या होता है, आपको रेड लाइट दिखाई जाती है जलाकर, ग्रीन दिखाई जाती है, येलो दिखाई जाती है। तो आपको बताना होता है कि ये रेड है, येलो है, ग्रीन है। वैसे नॉर्मल ये कोई दिक्कत आती नहीं है, आप आसानी से ही पहचान सकते हो। क्योंकि ग्रीन और जो रेड होती है उसको तो आप आसानी से पहचान सकते हो। वो येलो होती है ना, येलो में लड़के दिक्कत करते हैं। येलो में क्या करते हैं, कोई व्हाइट बताता है, कोई येलो बताता है, तो वहीं थोड़ा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। बाद बाकी रेड और ग्रीन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसके बाद में ये आपकी आंखों का चेकअप हो जाता है। क्या कहता है, डॉक्टर आपको फिट मेमो बना के देता है, जैसे कि जो भी आपका टेस्ट हुआ है आप वहाँ फिट, किस किस में अनफिट हुए, किस किस में पास हुए, तो वो आपको वहाँ पर मेन जो डॉक्टर होता है वो बना करके लास्ट में फाइनली आपको पकड़ा देता है, फिर आपसे कह देता है आप चले जाइए। तो देखिए मेरा जो टेस्ट हुआ पहले भी A3 था, अब भी A3 है, यानी कि मेरा जो चेकअप हुआ मैं सभी में फिट हो गया हूँ और यानी कि हर चीज़ मेरी फिट पाई गई है। या पहले जॉइनिंग टाइम मेरा मेडिकल था वैसा ही अब है, कोई भी डिफरेंस अभी तक मेरी मेडिकल में नहीं आया है। और जो देखिए नए छात्र हैं उनका क्या होगा कि ये चेकअप तो आपके होनी है, इसके अलावा और क्या चेकअप होगा जो न्यू छात्र होंगे उनका, देखिए एक तो चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, हाइड्रोसिल चेक होगा और पाइल्स चेक होगी, और आपका ब्लड चेक होगा, आपका शुगर वगैरह भी कहीं कहीं चेक कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ जो होती हैं ये और आपसे पूछ ली जाती हैं जब आपका पहली बार मेडिकल होता है, यानी कि ज्वाइनिंग से पहले जो आपका मेडिकल होता है, तो ये चीज़ और उसमें शामिल कर दी जाती हैं। बाद बाकी मेडिकल इसी तरह का होता है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपको पता चल गया होगा किस किस तरह से मेडिकल होता है, क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।